माई सेल्फ जितेंद्र। आज का टॉपिक है सिलोगिज्म। लेकिन इससे पहले कुछ बोल दूं आपके लिए कि पहले क्या था, जब वीडियो स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में 10 से 15 ही आता था मैसेज, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे बोलते थे कोचिंग के लिए और कुछ क्वेश्चन भी पूछते थे। तो एक बहुत ही अच्छा न्यूज है, जो बाहर से, जो वेस्ट बंगाल के बाहर में है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। वो क्या है, जितने बच्चों को भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज में, या इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, किसी चीज में अगर प्रॉब्लम है और तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं क्या करूंगा, संडे को आप ही लोग क्वेश्चन मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है। उस दिन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है। तो लेकिन एक बात और बोल दूं, थोड़ा लेवल हाई रखिएगा। जितना हार्ड सम हो, जितना भी हार्ड सम, मतलब दुनिया का जितना हार्ड सम है ना, वो मुझे भेजिएगा, ठीक है। मैं उसके ऊपर करूंगा। इससे क्या होगा, जो बच्चा मुझे सम भेजेगा ना, जो बच्चा मुझे सम भेजेगा उसका नाम भी दिखलाऊंगा और उसका क्वेश्चन भी। इससे क्या होगा, उसका डाउट भी क्लियर और बाकी बच्चों का भी डाउट भी क्लियर, ठीक है। तो हर संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, ठीक है। सो जितने क्या हो रहा है ना, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे। तो पॉसिबल नहीं है कि सबका मैं आंसर दे सकूं। क्या होता था स्टार्टिंग में, मैं बहुत बच्चे का आंसर मोरलेस 10-15 बच्चे ही थे, तो सबको मैं जो भी क्वेश्चन हमको दे देना, तो क्या करता है, क्वेश्चन का आंसर बोल देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो सबका पॉसिबल नहीं है कि सबका मैं मैसेज का आंसर दूं। सो जितने भी हार्ड सम है आप मुझे दीजिए, ठीक है। मैं संडे को क्या करूंगा, टॉप 20 क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा। इससे क्या आपका भी डाउट क्लियर और बाकी बच्चों का भी डाउट क्लियर, ठीक है। सो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है सिलोगिज्म। टॉपिक तो बहुत इजी है। बैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो 5 नंबर तो फिक्स है, 5 नंबर फिक्स है। किसी भी बैंकिंग एग्जाम में तो आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, 2016 अक्टूबर महीना से ना, आईपीएस पीओ मेन से इसका ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए थे ऐसा क्वेश्चन, वो पैनिक हो गए थे। बोल एग्जाम से आते ही बोल रहे थे भैया पेपर बहुत हार्ड था, पेपर थोड़ा अजीब था, ठीक है। सही बात है, पेपर अजीब था अभी तक, क्योंकि पहले सिलोगिज्म बहुत इजी था। अभी क्या हो रहा है, लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं तरीका बताऊंगा इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ना आपको किसी वेबसाइट, ना कहीं कोचिंग सेंटर, ना कहीं यूट्यूब, अब कहीं नहीं मिलेगा। सो खुद के एक्सपीरियंस से मैं बना रहा हूं सब सारा ट्रिक, ठीक है। देखिए पहले तो बोल दूं, बेसिक नहीं बताएंगे क्योंकि बच्चों का बेसिक क्लियर है। इंडिया में जितने बच्चे हैं सबका बेसिक क्लियर है। सो थोड़ा हार्ड लेवल बताते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या है, देखिए कैन बी, नेवर, एटलीस्ट, पॉसिबिलिटी। जो ये 4 केस है ना, 4 केस भी बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं है अभी तक। जिनका क्लियर भी है ना, वो भी कभी कभी उनके माइंड में डाउट आ जाता है कि पॉसिबिलिटी कहां होगा, कैन बी का मतलब क्या होता है, नेवर का मतलब रूल्स कहां फॉलो होगा। ये सब चीज भी क्लियर नहीं है। जिनका क्लियर नहीं है मैं वो क्लियर करा दूंगा सारा, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक अभी ट्रेंड कर रहा है ना आजकल के एग्जाम में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये जो पैटर्न आईपीएस फॉलो कर रहा है ये सडन चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होने वाला है। इसका रीजन है, पता है क्यों? अक्टूबर महीना आईपीएस पीओ मेंस 2016 में ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, ऐसे क्वेश्चन आने। अभी क्या चल रहा है, 2017, कितने दिन हुए, 29 दिन। 29 दिन के अंदर ना 4 एग्जाम हो गया, 4 या 5। आईडीबीआई, इंडियन बैंक, उसके बाद से आपका एसओ का एग्जाम हुआ परसों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। सारे एग्जाम में सेम पैटर्न थे, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। सो उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना, आने वाले 1 या 2 साल में यही पैटर्न फॉलो करेगा। सो लेवल चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको करने का तरीका नॉर्मल जो बच्चे ना वो सब कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन क्या है, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। तो मैं बताऊंगा टाइम को बचाए कैसे इस सारे सम में। देखिए यही सम था इस बार आईपीएस पीओ मेन में, 100 में से 95 बच्चे इस सम को नहीं कर पाए। जो बच्चे एग्जाम दिए थे ना, आपके जो फ्रेंड है या दोस्त है, उनसे आप जाकर पूछिएगा, ये सम वो नहीं कर पाए थे, कर ही नहीं पाए थे। जिन बच्चों का एग्जाम निकल भी गया ना, वो भी इस सम को नहीं कर पाए थे, छोड़कर आ गए। जबकि ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद खुद से ट्राई कीजिए, घड़ी का टाइम लगाइएगा, ठीक है। आप देखिएगा आपको करने में टाइम कितना लगता है, उसके बाद देखिएगा पूरा वीडियो। इससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको सही अप्रोच का
का पता चलेगा कि कैसे सम भैया करवा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे क्लास के लिए, तो मैं बार बार बोल दूं, मैं सिर्फ क्लास पूर्णनगर में ही चला सकता हूँ। वेस्ट बंगाल के मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया कलकत्ता में खोलिए, कलकत्ता में खोलिए। कलकत्ता में पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना क्लास करा सकूं, सो मेरा क्लास सिर्फ हुगली पूर्णनगर में ही चलेगा। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोलना चाहता हूँ एट फर्स्ट, क्योंकि मेरा क्लास कलकत्ता में नहीं चल सकता है, ठीक है। सो आज का सेशन देखते हैं, पहले टॉपिक क्या है। अभी क्या चल रहा है, पहले था स्टेटमेंट कंक्लूजन, अभी क्या आ रहा है, पहले दिया कंक्लूजन, उसके बाद 5 स्टेटमेंट, वो भी बड़ा बड़ा, उसमें से फाइंड आउट करना है कि आपको सही आंसर क्या है। वीडियो पॉज करके देखिए, एक सम को करने में ना 2 से 3 मिनट लगेगा, पक्का लगने ही वाला है। कितना बच्चा भी तेज हो, इंटेलिजेंट हो, कोई भी हो, 2 से 3 मिनट तो लगेगा ही। लेकिन मैं बताऊंगा तरीका, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं, ना किसी इंस्टीट्यूट में, ना यूट्यूब में, ना वेबसाइट में, कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखिए क्या बोला कंक्लूजन में, नो एप्पल आर फ्रूट। इसका मतलब क्या हुआ, जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रांग होगा, उन्हें पता चल गया होगा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। मैं समझा भी दे रहा हूं, बोल रहा है नो एप्पल आर फ्रूट्स, दैट मींस क्या हुआ, एप्पल एंड फ्रूट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, नो एप्पल एंड फ्रूट्स। बहुत सारे बच्चे क्या पता क्या बोलते हैं, भैया नो तो बोल दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी केस में फॉलो तो हो ही सकता है ना। हम क्या बोल रहे हैं, बाकी कोचिंग सेंटर वीडियो आप क्या देखे पता नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे लाइक कर रहे हैं मुझको, मेरे वीडियो को, तो मेरा रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि बच्चों को सही तरीका बताना, ठीक है। क्या बोला, नो एप्पल आर फ्रूट, दैट मींस एप्पल एंड फ्रूट्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं, नेवर, सम, पॉसिबिलिटी और कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। आंख बंद करके बात सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, नो एप्पल नो फ्रूट्स, कुछ रिलेशन नहीं है। कुछ भी पूछे क्वेश्चन में, कुछ भी आ जाए, कितना भी हार्ड, कितना भी हार्ड, और ये टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, 5 नंबर तो फिक्स्ड है बॉस, हर एग्जाम में आ रहा है। और थोड़ा लेवल हाई कर दिया, इसलिए मैं हाई लेवल सब करवा रहा हूं, ठीक है। इजी लेवल का करा का क्या फायदा होगा, बच्चे लोग का इजी लेवल टाइम वेस्ट, सो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्या बोला, नो एप्पल इज फ्रूट, दैट मींस एप्पल एंड फ्रूट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नथिंग, ठीक है। अब देखिए ये कंक्लूजन है, दैट मींस मेरा आंसर है। फिर क्या बोल रहा है सेकंड स्टेप में, सम फ्रूट्स आर ग्लूकोज, सम फ्रूट आर ग्लूकोज, दैट मींस सम कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट फ्रूट से क्या है, ग्लूकोज है। यही बोल रहा था हमारे आंसर में, हमारे आंसर में यही बोल रहा है, ठीक है। एप्पल्स एंड फ्रूट्स के बीच में नो रिलेशन, दैट मींस कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, ना पॉसिबिलिटी, ना नेवर, ना सम, ना नो, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और फ्रूट्स एंड ग्लूकोज का रिलेशनशिप क्या है, सिर्फ सम है, थोड़ा है, ठीक है ना। अब ये दिया है आपका इतना बड़ा बड़ा 5 स्टेटमेंट, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बच्चे लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, जो थोड़ा पढ़ भी रहे हैं, पता क्या करेंगे, एक एक करेंगे 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 करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। अभी सब यही कर रहा है, सब यही कर रहा है, मतलब 100 में से 80 बच्चे तो यही कर रहे हैं, ठीक है, पक्का। आपके साइड में जो कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर लिया ना, जाकर उसका तरीका भी देखिएगा, वो यही करेगा जो बता रहा हूं। लेकिन आपको वो तरीका नहीं करना, पता है क्यों, वो करने में 2 से 3 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं विद इन 50 सेकेंड आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए आप बोल रहे हो भैया कैसे बोल रहे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा ना, लेकिन करना नहीं पड़ेगा बस, वही तो तरीका है। देखिए क्या बोले, एप्पल एंड फ्रूट्स के बीच में नो रिलेशन, एंड फ्रूट्स और ग्लूकोज के बीच में सम रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना है, जो दिया है ना वही चीज देखना है स्टेटमेंट में, पर स्टेटमेंट में, पर स्टेटमेंट में वही चीज देखना है। अगर वो स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो ड्राइंग पेन तो उठाइए मत। बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पेन उठा लेते हैं, पेन, यार बहुत बैड हैबिट है। पेन क्यों उठाएंगे, माइंड में चलना चाहिए, कुछ भी माइंड में, पेन का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए और नो रिलेशन और ग्लूकोज और बनाना कुछ मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं है, मेरा ये इसमें जो है ग्लूकोज दिया हुआ है, लेकिन मेरा पहला क्या बोला, नो, इसको फाइंड आउट कीजिए, कुछ है क्या, कुछ मिल रहा है क्या,
सम बनाना और एप्पल, ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या बोला है, सम एप्पल और फ्रूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला है, क्या बोला है, सम एप्पल और फ्रूट्स। दैट मींस क्या हुआ, क्या बोल रहा है, सम एप्पल फ्रूट्स हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हम आपको क्या बोले थे, कोई रिलेशन नहीं है। और यहां क्या बोल रहा है, सम, तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये होगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है। पहले बोल चुके हैं, नो बोला है, लेकिन यहां बोल क्या रहा है, सम बोल दिया, सो वो स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सम एप्पल और लेमन, सम लेमन और बनाना, फिर सम बनाना और फ्रूट्स, एंड सम बनाना और ग्लूकोज, ठीक है। और जिसको ड्रॉ भी करना है ना, तो हम फास्ट, एकदम फास्ट, बिल्कुल फास्ट, क्योंकि बेसिक पूरा माइंड में क्लियर होना चाहिए पानी की तरह। ये नहीं कि बच्चे लोग डाउट रखते हैं, डाउट रखना ही नहीं है बॉस, डाउट रखना ही नहीं है। देखिए सम एप्पल और लेमन फटाफट बनाइए, हो गया, सम एप्पल और लेमन हो गया, सम लेमन और बनाना हो गया, सिंपल हो गया दोस्त। और बनाना फ्रूट्स, और बनाना और फ्रूट्स हुआ, सम बनाना और ग्लूकोज, सम बनाना और ग्लूकोज। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, आपका क्या निकलना चाहिए, नो एप्पल इज फ्रूट। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया एप्पल और फ्रूट्स के बीच में तो नो तो रिलेशन तो है ही नहीं, तो ये तो फॉलो कर ही सकता है। और सम बनाना, सम फ्रूट्स और ग्लूकोज ये भी है, फॉलो तो कर ही सकता है। लेकिन देखिए यही तो बोल रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए पानी की तरह। ये देखिए नो मतलब क्या होता है, जब कुछ रिलेशन ना हो, जब क्लियर बोल दे सम में कि नो रिलेशन, दैट मींस तब वहां फॉलो करता है नो। अगर हम बोले, सपोज किसी हम अब बोलते हैं सम एप्पल बीइंग फ्रूट इज पॉसिबिलिटी, हो सकता है बॉस, ऑफ कोर्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैसे फॉलो कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में यही नहीं बोला है सम नो एप्पल इज फ्रूट, नो तो नहीं बोला है ना, सम बोला है, या कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है किसी भी चीज के साथ किसी का, तो पॉसिबिलिटी केस फॉलो करेगा, ये गोल्डन रूल है। जब कोई रिलेशन नहीं है और जब पॉसिबिलिटी पूछ देना तो फॉलो करेगा, सो पॉसिबिलिटी तो हो ही सकता है, लेकिन आंसर में क्या बोला है, नो। और जब नो आएगा तो पॉसिबिलिटी सम नेवर कैन कुछ फॉलो नहीं करेगा, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए स्टेटमेंट, सम एप्पल और लेमन, फटाफट ड्रॉ करते हैं, फटाफट हाथ में स्पीड, सम एप्पल और लेमन, ठीक है, सम लेमन और बनाना, और बनाना फ्रूट्स, क्या बोला, और बनाना मतलब पूरे बनाना क्या है, फ्रूट्स है। फिर क्या बोला, सम बनाना ग्लूकोज, ये जो पार्ट है ना वो ग्लूकोज है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या बोला, स्टेटमेंट में नो नहीं आया, दैट मींस अभी तो सब बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, जब कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, और हमारा नो भी नहीं बोला है, तो पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा, पक्का पॉसिबिलिटी केस फॉलो करेगा। जब दिखाई दे रहा कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी केस फॉलो करेगा, लेकिन आंसर में क्या बोला, नो, कुछ फॉलो नहीं करना चाहिए, तो हमारा थर्ड नंबर भी फॉलो नहीं करेगा, सेकंड भी फॉलो नहीं करेगा। फोर्थ नंबर देखिए, ऑल ग्लूकोज आर फ्रूट्स, ऑल ग्लूकोज दैट मींस ऑल क्या है, फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर बनाना, ठीक है, ऑल फ्रूट्स आर, ऑल फ्रूट्स दैट मींस यहां से घूमेगा, देखिए बनाना का सारा पार्ट नहीं होगा, ऑल फ्रूट्स आर लेमन, बच्चे बेसिक बच्चा वो क्लियर है, वो क्लियर है, सम लेमन आर एप्पल, सम लेमन आर एप्पल। यहां पर भी क्या हो रहा है, स्टेटमेंट में कहीं भी आपको सुनने मिला नो है, कहीं भी सुनने को मिला नो है, नहीं है ना, तो मेरा एप्पल के साथ फ्रूट्स का पॉसिबिलिटी केस तो फॉलो कर ही सकता है, कर सकता है ना, सो मेरा ये भी रॉन्ग है, फोर्थ नंबर भी रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर केस देखिए, फिफ्थ नंबर केस क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑल ग्लूकोज आर फ्रूट, ऑल ग्लूकोज आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर बनाना, ऑल फ्रूट्स आर, ऑल फ्रूट दैट मींस ऑल फ्रूट्स आर लेमन, ठीक है, नो लेमन इज एप्पल, मतलब क्या बोल रहा है, लेमन के साथ एप्पल का कुछ रिलेशनशिप नहीं है, मतलब नो बोल दिया, दैट मींस क्या बोल रहे थे हम आपको, ना पॉसिबिलिटी, ना कैन बी, ना नेवर, ना एटलीस्ट, ना सम, कुछ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या देख रहा है, लेमन के अंदर ही फ्रूट है, लेमन के अंदर ही फ्रूट्स आ गया, अगर फ्रूट्स को
उठाकर हम यहां तो नहीं ला सकते ना। अगर यहां उठा के लाते हैं फ्रूट्स को, सपोज इमेजिन कीजिए, अगर फ्रूट्स को उठा के यहां लाते हैं तो साथ साथ लेमन भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लेमन के अंदर ही फ्रूट्स है, तो किसी भी कीमत पर एप्पल का जो रिलेशनशिप है फ्रूट्स के साथ होगा ही नहीं। तो मेरा ये केस नो फॉलो कर रहा है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? लेमन के अंदर क्या है? फ्रूट्स। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया पॉसिबिलिटी केस में फ्रूट्स को उठा के यहां ला दिए सपोज कीजिए, तो हम बोलेंगे ओके ला दो, कोई बात नहीं, सही बोल रहे हो, ला दो। लेकिन क्वेश्चन में तो ये भी बोल रहा है ऑल फ्रूट्स आर लेमन, ऑल फ्रूट्स आर लेमन, दैट मींस फ्रूट्स के अंदर ही लेमन है। जहां जहां फ्रूट जाएगा वहां वहां लेमन जाएगा। मतलब क्या होगा? फ्रूट्स के अंदर है लेमन, तो हमारा, और बोल दिया नो लेमन इज एप्पल। जब लेमन का एप्पल का संग रिलेशन नहीं है, दैट मींस फ्रूट्स का भी रिलेशनशिप नहीं होगा एप्पल के साथ। तो मेरा पहला केस फॉलो कर रहा है ना। सेकंड शब्द देखिए, सम फ्रूट्स आर ग्लूकोज, सम फ्रूट्स आर ग्लूकोज, सम फ्रूट्स आर ग्लूकोज, ये भी फॉलो कर रहा है। सो मेरा फिफ्थ नंबर करेक्ट है। ठीक है, ये तरीका हो गया एक टाइप का। इसमें क्या होगा? फटाफट करने का, आपको 2 मिनट नहीं लगेगा, कम ही में आपको हो जाएगा। और एक तरीका वो बहुत शॉर्ट है, उससे भी शॉर्ट। देखिए, जब कंडीशन बोल दिया नो एप्पल, जब नो बोल दिया ना, तो आपको सम में सारे स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं नो सर्च करना ही पड़ेगा। नो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। नो होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट में नो था, नहीं था, बच्चा देखते ही बोल दिया भैया फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में नो था, नहीं था, बच्चा देखते ही बोल देगा फॉलो नहीं करेगा। थर्ड स्टेप में नो था, नहीं था, ये भी नहीं। फोर्थ स्टेटमेंट में नो था, नहीं था। फिफ्थ स्टेटमेंट में नो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सही है। सो आपको नो मिल गया ना, तो इसको करने में आपको 30 सेकंड से 20 सेकंड लगेगा ड्रॉ करने में। ठीक है, ड्रॉ कीजिए, आंसर मिल गया। विद इन 45 टू 50 सेकंड में आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया ना? सो ये हुआ एक तरीका। और इससे हार्ड किसी एग्जाम में नहीं आएगा। सपोज किसी आ गया तो कमेंट में बोलिएगा, या मैसेज बहुत बच्चे कर भी रहे, करिएगा भैया आप बोले थे नहीं आएगा लेकिन आ गया। मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आएगा। नहीं मतलब नहीं होता है, नहीं का मतलब हार नहीं होता है। मैं बोल दिया नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। ठीक है, इससे हार्ड किसी एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम, इनकम टैक्स का हो, बैंक पीओ का हो, एसओ का हो, कुछ भी हो, इससे हार्ड किसी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, और मेरे कुछ फ्रेंड है, ठीक है, जो मेरे वीडियो नहीं देखे थे, पहला वाला फ्लोर वाला, मैं फ्लोर का 2 वीडियो अपलोड किया था। मैं बार बार बोल रहा था फ्लोर का पजल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे एग्जाम में आ रहा है, चाहे कितना भी हार्ड एग्जाम हो, 2 पजल तो आएगा ही। कल एग्जाम था एसओ का, जाकर आप पेपर एनालाइज कीजिएगा, 2 पजल थे फ्लोर्स के, और जो मैं करवाया था ना, जो मैं आपको करवाया था, डिट्टो 100 डिट्टो वही पजल था, वही पजल फंस गया। पता है आपको? जाकर आप देख लीजिएगा पेपर में, जो मैं करवाया था, कब करवाया था, मैं करवाया था आपको 17 की 18 तारीख को मैं करवाया था। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा, उस वीडियो पे बहुत सारा लाइक पजल, बहुत सारे बच्चे पसंद किए उस वीडियो को, मोर देन क्या बोले 4 से 5 हजार बच्चे उस वीडियो को पसंद किए। ठीक है, उस वीडियो जाकर देखिएगा, वही फ्लोर पजल ना कल के एग्जाम में आया था, जबकि एसओ का एग्जाम बहुत हार्ड होता है, वही पजल उस एग्जाम में आया था। ठीक है, ये है हमारा सेकंड नंबर सम। देखिए, एटलीस्ट सम अमाउंट आर कॉस्ट। बहुत बच्चे का अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि एटलीस्ट मतलब होता क्या है, वेन डायग्राम में कैसे करें। तो आज वो क्लियर कर दे रहा हूँ, कुछ भी जो भी बच्चे का डाउट था। एटलीस्ट का मतलब ही होता है क्या? सम। सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए एटलीस्ट और सम एक साथ देता है। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब कुछ होता ही नहीं है, एटलीस्ट का मतलब ही हुआ सम। ठीक है, तो और ये आंसर है, आंसर से क्वेश्चन मत निकालना है आपको, आंसर है कौन सा क्वेश्चन आंसर में फिट होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। और ये 2016 में तो मतलब स्टार्ट हुआ था ये ट्रेंड, आने वाले 1-2 साल तक ये ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है, ये पैटर्न। ठीक है, और 2017 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, आईडीबीआई के हो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो, या फिर एनआईसीएल डब्ल्यू, एसओ, यही पैटर्न आ रहा है, या ओल्ड वाले 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे।
ठीक है, लेटेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सो पहले तो ड्रॉ करना बहुत जरूरी है इस चीज को, जो आंसर है मेरा उसको पहले ड्रॉ करते हैं, क्या बनता है, ठीक है। क्या बोला है, सम अमाउंट आर कॉस्ट, ठीक है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, ऑल अमाउंट बी प्राइस इज पॉसिबिलिटी। ऑल, देखिए पॉसिबिलिटी कैसे, मतलब क्या, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ऑल अमाउंट बीइंग प्राइस इज पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है क्या। तो इसका ड्राइंग क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं ना, ये जो है हमारा क्या हो गया, ऑल प्राइस, ये प्राइस, और याद रखिएगा पॉसिबिलिटी कैसे, ठीक है, बोल रहा ऑल अमाउंट बीइंग प्राइस इज पॉसिबिलिटी, ये पूछा है, हमारा आंसर है। हमको फाइंड आउट करना कौन सा क्वेश्चन लगेगा, और इसमें भी टेक्निक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सम को पढ़ते नहीं है, थोड़ा यार माइंड में थोड़ा शार्पनेस लाओ, ठीक है, इससे क्या होगा, टाइम तो बचेगा ही बचेगा, और बहुत सारे बच्चे क्या, उससे क्या होगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे स्टेप, ठीक है। आप टाइम का वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा पता ही है आपको एग्जाम के टाइम। सो कौन सा आंसर क्वेश्चन होगा, आईपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है सारे, पहले वाला भी ये भी, ठीक है। तो फाइंड आउट करना कौन सा आंसर है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या, नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मल बच्चे आप अगर एक बार इस आंसर को समझ गए ना ठीक से, एक एक चीज को, तो फिर आप 2 से 3 5 में से ऑटोमेटिक हटा देंगे, बाकी 2 में खोजेंगे कौन सा आंसर है, अगर इस चीज को अच्छे समझ गए तो। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है ना, बेसिक बहुत इजी है सिलोलॉजी में, ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं क्लास दे दूंगा, लेकिन बेसिक क्लियर कराने के लिए एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा, और बेसिक बहुत इजी है, आपको नेट पे मिल जाएगा, कहीं भी आप सर्च मार लीजिएगा, ठीक है। सो मैं हार्ड वाला करा, जो हार्ड है, जो ट्रेड कर रहा है, मैं वही करा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता 2017 में बच्चे अपने जॉब से रह जाए, ठीक है। सो देखिए इस चीज को जो बच्चा अच्छे से समझ गया, 2 से 3 तो हटा ही देगा, सिर्फ पढ़कर पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, नॉर्मल बच्चे सारे ड्रॉ करेंगे, और जो बच्चे थोड़ा माइंड शार्प होगा वो क्या करेंगे, और वीडियो देखने के बाद ना, जो नॉर्मल बच्चे नहीं है वही तरीका करने लगेंगे। अब मेरा वही फंडा ही है कि नॉर्मल बच्चे को क्या आगे लेकर जाना, ठीक है, ये चीज समझ गए ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, मतलब अमाउंट और कॉस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब कुछ तो है अमाउंट और कॉस्ट के बीच में, क्लियर बोला है आंसर में, सम अमाउंट और कॉस्ट, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है एटलीस्ट। तो फाइंड आउट करते हैं किस कंक्लूजन में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अगर अमाउंट और कॉस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हुआ तो वो मेरा फॉलो नहीं करेगा, वो स्टेटमेंट मेरा आंसर नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे, सम कॉस्ट आर प्राइस, ठीक है, हो सकता है सम प्राइस आर अमाउंट, सम प्राइस आर अमाउंट, ऑल अमाउंट आर एक्सपेंसेस। कहीं भी देखने मिला स्टेटमेंट में कि अमाउंट एंड कॉस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कहीं आपको देखने मिला, तो मेरा ये फॉलो नहीं करेगा, यस ऑटोमेटिक हट गया। देखिए अमाउंट और कॉस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप मेरे आंसर में है, और हमको स्टेटमेंट में भी चाहिए डायरेक्ट रिलेशनशिप, और कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है अमाउंट और कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप। एक ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं, देखिए सम कॉस्ट आर प्राइस, ठीक है, यही बोला था ना, सम प्राइस आर अमाउंट, सम प्राइस आर अमाउंट, ऑल अमाउंट आर एक्सपेंसेस। लेकिन ये करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा सम अमाउंट और कॉस्ट, अमाउंट एंड कॉस्ट के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो मेरा ऑटोमेटिक हट गया, पेन का जरूरत पड़ा, मैंने तो ये चीज आपको करके दिखलाया ऐसे, ठीक है, तो ये तो हट गया। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, सम प्राइस और कॉस्ट, सम कॉस्ट आर अमाउंट, देखिए यहां मिल गया, यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सम कॉस्ट आर अमाउंट, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी में बन नहीं जा रहा है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि कॉस्ट एंड अमाउंट के बीच में रिलेशनशिप है, तो इसका ड्रॉ करना जरूरी है। देखिए सम प्राइस आर कॉस्ट, सम कॉस्ट आर अमाउंट, ऑल अमाउंट आर एक्सपेंसेस, पहला मेरा मिल गया कंक्लूजन। अब दूसरा वाला फाइंड आउट करते हैं, ऑल अमाउंट बीइंग
प्राइस इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी केस में अगर कोई रिलेशन ना हो, कोई रिलेशन मतलब क्या बोल रहे हैं, कोई रिलेशन मतलब स्टेटमेंट में अगर नो ना बोला हो, देखिए ये भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अगर बोला नो ए इज बी, नो ए इज बी, मेरा यही बोला है नो ए इज बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है, ना नेवर, ना कैन बी, ना पॉसिबिलिटी, ना एटलीस्ट, ना सम, कुछ नहीं आएगा। कुछ भी अगर कंक्लूजन में दिया हो और मेरा स्टेटमेंट ये है तो कुछ फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ एक चीज फॉलो करता है इस केस में, पता है क्या, सिर्फ आंसर इसका ही हो सकता है नो ए इज बी, नो बी इज ए, या सम नॉट भी फॉलो करता है कभी कभी केस में, ठीक है। तो ये हुआ, अगर बोल दे सम ए इज बी, सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम बी इज सी, इसका ये पॉसिबिलिटी कैसे बता रहा है, ये देखिए पॉसिबिलिटी किसको बोलते हैं, तो सम ए इज बी, ठीक है, सम बी इज सी, ठीक है। अब पूछा हमसे क्वेश्चन में ऑल ए इज सी इज पॉसिबिलिटी, या पूछा सम ए इज सी इज पॉसिबिलिटी, तो दोनों मेरा सही है, दोनों मेरा सही है। आप बोलो कैसे, देखिए इसका ड्राइंग भी हम बता देते हैं कर कर, देखिए क्या बोले, सम ए इज सी इज पॉसिबिलिटी, सम ए इज सी इज पॉसिबिलिटी, ऐसे में क्या है, सम ए इज बी, सम बी इज सी, दोनों फॉलो कर रहा है, और पॉसिबिलिटी वाला केस भी हो गया, सम ए इज सी, और इस वेन डायग्राम से भी दोनों फॉलो कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी जहां कोई रिलेशन ना हो, सिर्फ नो छोड़कर, सम हो तो ऑल फॉलो करेगा, ऑल हो तो सम फॉलो करेगा पॉसिबिलिटी में, ठीक है। मैं वो थोड़ा बेसिक हो जाऊंगा ना तो पूरा क्लियर कर दूंगा पानी की तरह, ठीक है। बच्चे लोग समझ नहीं पाते, कैन भी, नेवर भी समझ नहीं पाते। सो बस सम प्राइस और कॉस्ट, some price are cost, some cost are amount, all amount are expenses। पहला मेरा मिल गया some amount are cost, ये देखिए मिल गया। दूसरा all amount being price is possibility, all amount being price is possibility, हो सकता है जब दो के बीच में नो नहीं बोला है, मतलब नो नहीं बोला है, लेकिन देख रहे हैं कोई रिलेशन नहीं है लेकिन नो नहीं बोला है, तो ऑफ कोर्स सम ऑल अमाउंट बी प्राइस इस पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए एक ये ड्रॉ तो हुआ नॉर्मल, लेकिन पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है, तो मेरा सारे कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉसिबिलिटी केस भी फॉलो होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या, अगर हो गया तो वही बोलते हैं पॉसिबिलिटी केस, और मेरा आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्या बोला, ऑल अमाउंट बिग प्राइस इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग बड़ा बनाते हैं, देखिए एक्सपेंसेस, प्राइस, और क्या है, ये पॉसिबिलिटी केस हो गया। देखिए सम प्राइस और कॉस्ट, सम प्राइस और कॉस्ट, ठीक है, इसमें भी ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी हम सोच सकते हैं, हम बना तो सकते हैं ना। फिर क्या बोला, सम कॉस्ट आर अमाउंट, सम कॉस्ट आर अमाउंट है, ऑल अमाउंट आर एक्सपेंसेस, ऑल अमाउंट आर एक्सपेंसेस, ये भी फॉलो कर रहा है, और मेरा ऑल अमाउंट बिंग प्राइस इज पॉसिबिलिटी, ऑल अमाउंट बिंग प्राइस इज पॉसिबिलिटी, ये भी फॉलो कर रहा है, तो मेरा आंसर ये वाला है। समझ गए क्या बोले, बाकी तीन को देखने की जरूरत ही नहीं है। पॉसिबिलिटी जिस बच्चों को अच्छे से क्लियर है उसको सिलोगिज्म में प्रॉब्लम हो नहीं सकता। बहुत बच्चे बोल रहे थे पॉसिबिलिटी का केस या केस थोड़ा क्लियर करवा दीजिए, थोड़ा बेसिक में जाएंगे ना तो थोड़ा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो मैं बेसिक नहीं बता रहा हूं, अगर आप बोलोगे तो मैं बेसिक का क्लास दे दूंगा, पूरे अच्छे से पानी की तरह क्लियर कर दूंगा एक एक चीज, ठीक है। बाकी तीन तो फॉलो करेगा नहीं, यही मेरा आंसर होगा, और एक बार देख भी लेते हैं कि फॉलो करता है कि हो ही सकता है। सम प्राइस और कॉस्ट, सम कॉस्ट आर अमाउंट, ऑल अमाउंट आर एक्सपेंसेस, नो एक्सपेंसेस प्राइस, ठीक है।
यहाँ पर कॉस्ट और अमाउंट के बीच में रिलेशनशिप है, तो ये हो सकता है, लेकिन बाद में देखते हैं, बाकी तो देखते हैं, लेकिन आंसर मेरा वही होगा, फाइंड आउट कर लिए। और किसी आंसर का दो, किसी क्वेश्चन का दो आंसर हो ही नहीं सकता, तो वही मेरा मिल गया, तो वही आंसर है। सम अमाउंट आर प्राइस, सम प्राइस आर एक्सपेंसेस, सम एक्सपेंसेस आर कॉस्ट। अमाउंट एंड कॉस्ट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ऑल कॉस्ट आर प्राइस, नो प्राइस आर एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर अमाउंट, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। इस केस में देखते हैं, सम प्राइस आर कॉस्ट, some price are cost, some cost are amount, help, ठीक है। all amount are expenses, all amount are expenses, no expenses is price, no expenses is price, no expenses is price। इसके और इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैंने क्या बोला, नो, यहाँ नो बोला है। अगर कंडीशन में नो बोल दे, इसका मतलब क्या, कुछ फॉलो नहीं करेगा, ना पॉसिबिलिटी, ना कैन बी, ना नेवर, ना सम, कुछ नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा अमाउंट क्या चाहिए, क्या हमको, ऑल अमाउंट विद प्राइस पॉसिबिलिटी, तो अमाउंट को मेरा यहाँ लाना पड़ेगा। अगर अमाउंट यहाँ जाता है तो एक और कंडीशन था, ऑल अमाउंट इज एक्सपेंसेस पॉसिबिलिटी, तो मेरा ये भी जाएगा, ई भी आएगा। और क्लियर बोल दिया है, नो एक्सपेंसेस इज प्राइस, एक्सपेंसेस और प्राइस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन बन रहा है, तो मेरा ये फॉलो तो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दो था जो ट्रेंड कर रहे थे 2016 के एग्जाम में, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ में, आईपीएस पीओ मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस, और तो 17 के सारे एग्जाम में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप प्लीज कर लीजिएगा, अदरवाइज क्या बोलूं। सो ये क्वेश्चन करके आपको जाना है, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी वीडियो आने वाले हैं आपको देखने मिलेगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं भैया वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, अरे वीडियो कैसे देख पाओगे, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आप वीडियो नहीं देख पाओगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आज के लिए थैंक्स।